वन पीस चैप्टर 1143 आ चुका है जिसका टाइटल है गॉड्स नाइट। जिसके साथ साथ भाई गॉड्स नाइट की जो पावर्स है वो भी रिवील कर दी गई हैं और शायद ये भी हमें हिंट दे दिया गया कि आखिर कौन सा गॉड्स नाइट भाई कौन से स्ट्रॉयड से फाइट कर सकता है। सो हाँ भाई, जो गॉड्स नाइट की पावर है जो उन्होंने करा है जो वो कर रहे हैं वो तो भाई इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन चैप्टर का जो एंड है वो तो भाई काफी मजेदार रहेगा। क्योंकि भाई अगर ये चीज सच हुई फिर तो भाई एल्बाफ का जो पूरा सीन है वो एक बदल के रह जाएगा। सो वेल चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर तुम लोग भाई चैनल पे नए हो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि भाई चैनल पे 35 के सब्सक्राइबर्स होते ही बर्जर की जो मांगा है वो भी भाई शुरू होने वाली है। एंड वेल अगर तुम्हें बर्जर की मांगा का एक्सप्लेनेशन देखना है उसके साथ भाई वन पीस का कंटेंट भी देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कलर स्प्रेड पेज से, जहाँ पे हम सारे के सारे शॉहेड पायरेट्स को देखते हैं जो कि भाई सारे के सारे जो फ्लाइंग फिश है ना वन पीस के अंदर उसको यूज करके भाई एक रेस कर रहे सर्किट के अंदर। एंड वेल यहाँ पे सारे लोग भाई लेदर की जैकेट पहन के एकदम रेसिंग के सूट में भाई यहाँ पे रेडी है रेस करने के लिए। एंड भाई यहाँ पे स्ट्रॉहेड क्रू के अंदर रेस की बातचीत हो रही है, तो आई थिंक भाई यहाँ पे सांजी के जीतने के चांसेस काफी अब बढ़ जाते हैं, फिर चाहे वो भाई दौड़ने की बात हो फिर चाहे किसी और चीज की, क्योंकि भाई अगर स्पीड की बात है तो भाई स्ट्रॉहेड क्रू के अंदर भाई सांजी से तेज भाई कौन हो सकता है। अब आई नो इस चीज पे काफी लोग भाई यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं कि भाई सांजी से तेज जोरो है में भी लूफी है या फिर कोई और भी है, बट आई थिंक पर्सनली भाई जो स्पीड का टाइटल है वो तो भाई सांजी को ही दिया जाना चाहिए यार। सो चैप्टर की शुरुआत करते हैं एल्बाफ के वॉल्डर स्कूल से, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सॉल जो बच्चे बेहोश होकर भाई नींद के अंदर चल रहे थे उनको रोकने की कोशिश करता है, और भाई यहाँ पे सॉल एक बच्चे के ऊपर तो अपना हाथ भी रख देता कि रुक जाए तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो, बट यहाँ पे जैसे ही सॉल भाई बच्चे को टच करता है उसका हाथ यहाँ पे इंजर्ड हो जाता और यहाँ पे सॉल चीखने लगा, जिसको देख के यहाँ पे रॉबिन और चॉपर जो कि भाई सॉल की दाढ़ी के अंदर छुपे हुए थे वो भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये क्या हो गया। यहाँ पे भाई सॉल के हाथ में ऐसे वुंड से जैसे किसी ने उसको स्टैब कर दिया, और हम यहाँ पे जानते कि सारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर भाई जो इनविजिबल थॉर्न्स है उनको लगाया गया है, यानी कि सारे जो बच्चे हैं वो भाई इनविजिबल कांटों से लिपटे हुए हैं और जो भी उनको टच करने की कोशिश करेगा वो भाई इंजर्ड हो जाएगा। और शायद इसी चीज की वजह से जो वुल्फ सेंस है वही लास्ट चैप्टर के अंदर सॉल को वार्न करा था कि बच्चों को टच मत करना। जिसके साथ हम बाकी सारे जायंट्स को भी देखते हैं जो कि भाई स्ट्रॉहेड क्रू के साथ पार्टी कर रहे थे, लेकिन भाई अब वो पार्टी खत्म हो चुकी है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही एल्बाफ के स्कूल से एक वार्निंग सिग्नल आया था। उसी के साथ साथ जो लोकी का अटैक था उसने भाई एल्बाफ के एक पार्ट के अंदर आग लगा दी है, और भाई धीरे धीरे करके एल्बाफ के अंदर आग फैल रही है, जिसकी वजह से जो एल्बाफ की जायंट्स हैं उनने एक फायर फाइटर स्क्वाड को भाई असेंबल कर लिया है ताकि वो आग को बुझा सके। बट यहाँ पे जैसे ही वो लोग भाई सवाल को यूज करके आग को बुझाने के लिए जाते हैं, यहाँ पे वो लोग देखते कि एक काफी बड़े से जायंट स्केलेटन ने उस भाई सवाल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको देख के जो रूल लॉरी काशी ओई मोबा के सारे जो जायंट्स है और इवन यहाँ पे हम नामी उसोप और जिम्बे को भी देखते हैं जो कि भाई समझ जाते हैं कि आखिर एल्बाफ के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो भाई चल रही है, और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि स्कूल के अंदर कुछ हो रहा है और एल्बाफ के एक साइड के अंदर आग फैल चुकी है। स्ट्रॉहेड क्रू तो भाई यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे, वो तो सोच रहे भाई एल्बाफ के अंदर हम पार्टी करेंगे, लेकिन भाई एल्बाफ के अंदर तो भाई सीन पूरा उल्टा हो चुका है। एंड वेल इसी के बाद सीन चलता है भाई उन लोगों की तरफ जिनने भाई ये सारा कांड कर रखा है एल्बाफ के अंदर, यानी कि गॉड्स नाइट के बाद, जहाँ पे हम देखते हैं भाई वो तीनों भाई यहाँ पे मजे से एक टेबल के ऊपर बैठे और भाई बढ़िया बढ़िया खाना एंजॉय कर रहे हैं। मानो भाई यहाँ पे उन लोगों की तो बढ़िया सी पिक्चर चल रही है एल्बाफ के अंदर जहाँ पे बढ़िया सा खाना भी एंजॉय कर रहे हैं, और ये सॉल को भी देखते हैं और उसको देख के हंसने लगते हैं कि कैसे वो बच्चे को टच करने का ट्राई करता है लेकिन खुद ही भाई इंजर्ड हो जाता। एंड इवन भाई सॉमर्स तो इस चीज को देख के कुछ ज्यादा ही खुश था, वो कहता कि उस जायंट की शक्ल देखी तूने, जैसे उसने भाई बच्चे को टच करने की कोशिश करी वो खुद ही इंजर्ड हो गया। इवन भाई यहाँ पे सॉमर्स लव के बारे में फालतू फालतू चीजों के डायलॉग्स मार रहा है, जहाँ पे वो कहता है कि एवरी लव्ड वन हैज देयर थॉर्न्स इजंट दैट राइट। एंड यहाँ पे गुन को भी लाइक मुझसे मत पूछ तू, बट सॉमर्स कहता अरे यार गुन को तू तो काफी सैड वुमन है, लव यार एक पैशन है उसको समझ यार, लव एक ऐसा पैशन है जो कि तुम्हें थॉर्न्स को भी भाई गले लगाने पे मजबूर कर देता है। एंड ये जो गेम है थॉर्न्स को गले लगाने वाला, ये अगर पेरेंट्स और बच्चों के साथ खेला जाए तो कुछ ज्यादा ही मजा आ जाएगा भाई, ऐसा यहाँ पे सोमर्स कह रहा होता है बेसिकली। सोमर्स भी लाइक अगर यहाँ पे हम बच्चों को भाई इनविजिबल थॉर्न से कवर कर दे तो भाई फिर भी जो पेरेंट्स है वो बच्चों को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका जो वर्स्ट नाइटमेयर है वो भाई सच हो जाएगा, अपने पेरेंट्स को भाई अपने सामने मरते हुए देखना। क्यों? क्योंकि भाई उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हक कर रहे हैं, उनको अपने पास रख रहे हैं। सोमर्स भाई लिटरली काफी यार ट्विस्टेड बनता है यहाँ पे, वो इस चीज को सोच के अगर ये गेम बच्चों और पेरेंट्स के साथ खेला जाए तो भाई क्या ही मजा आएगा। मानो भाई इस चीज से उसको भाई अरोजल मिल रहा है कुछ। सोमर्स भी लाइक लड़की वड़की दारू वारू मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तो भाई ये सारे कांड चाहिए कि ऐसे ऐसे सीन हो भाई, इन चीज को देख के मैं एंजॉय कर पाऊँ। सो वेल यहाँ पे भाई जब सोमर्स बात कर रहा था तो हम उसके हाथ को देखते हैं जिसके पास भाई जो पूरी वाइन्स और थॉर्न्स से कवर हो रखे होते हैं, एंड हमको यहाँ
यहाँ पे रिवील किया जाता कि सोमस के पास है ईबा ईबा नोमी, यानी कि एक ऐसा डेल फ्रूट जिसको तुम थॉन फ्रूट भी कह सकते हो, जिसकी वजह से जो सोमस है वो एक थॉन ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो एल्बाफ के बच्चे भाई जिस इनविजिबल थॉन से कवर हो रखे हैं, ये सारा काम भाई यहाँ पे सोमर्स का ही है। सो यहाँ पे सोमर्स तो ट्विस्टेड है, लेकिन तुम ये मत समझना कि बाकी सारे गॉड नाइट के मेंबर्स सही होंगे, सारे के सारे दिमाग से पैदल है भाई। इवन भाई यहाँ पे गुन को जो चीज कर रही है वो तो भाई हरामियत की हद को पार कर देता है यार। तो भाई मान लो अगर तुम लोगों को किसी चीज को किडनैप करना होगा, अब ये नहीं कह रहा कि किसी चीज को किडनैप करने चल देना, अगर मान लो भाई तुम लोगों को किसी चीज को किडनैप करना होगा तो तुम लोग क्या करोगे? कोई एक ऐसा रूट देखोगे जहां पे भाई तुम लोगों को कोई ना देखे, ऐसा ही करोगे ना। लेकिन भाई यहाँ पे गुन को बस मेन पाथ को यूज कर रही है, यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई देखे ना देखे। शी इज लाइक तुम देखो भाई, जरूर देखो, मैं बच्चों को किडनैप कर रही हूँ, तुम देख लो भाई। वो यहाँ पे भाई सारे बच्चों को मेन पाथ को यूज करके ले जा रही होती ताकि सारे जो जायंट्स है बच्चों को देखे और पावरलेस फील करें कि भाई बच्चों को देखने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लिटरली भाई यहाँ पे सब लोग पागल है भाई यहाँ पे। एंड वेल गॉड नाइट की बात कर रहे हैं तो हम तीसरे मेंबर को कैसे बोल सकते हैं, जो कि है किलिंगम। सो यहाँ पे किलिंगम भाई अपने खाने पे फोकस कर रहा है, जहाँ पे वो कहता है यार खाने में थोड़ा नमक की कमी लग रही है। सो यहाँ पे किलिंगम ये चीज को भाई सोमर्स को मेंशन करता है और भाई यहाँ पे सोमर सॉल्ट के बारे में सोचने लग जाता है। एंड यहाँ पे किलिंगम भी लाइक यहाँ पे भाई वो सोमर्स के ऊपर अपनी पावर को यूज करता है, जहाँ पे उसको सुला देता है और सोमर्स के ड्रीम से भाई सॉल्ट को ले आता है। जहाँ पे हमें रिवील कर दिया गया कि सोमर्स के पास है भाई रियू नोमी मिथिकल टाइप मॉडल किरिन, यानी कि ड्रैगन फ्रूट जिसका टाइप है मॉडल किरिन। अब भाई यहाँ पे हमें लूफी का बापू ड्रैगन तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन चलो कम से कम ड्रैगन फ्रूट तो देखने को मिल रहा है एल्बाफ के अंदर, जिसका जो मॉडल है वो एक योकाई के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है किरिन, जिसकी तुम यहाँ पे फोटो देख सकते हो, जो कि बेसिकली एक हॉर्स टाइप का क्रीचर कह सकते हो तुम। सो यहाँ पे सोमर्स के पास पावर है भाई ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की, फिर चाहे वो नाइटमेयर्स हो या फिर भाई नॉर्मल ड्रीम्स हो, जहाँ पे वो किसी भी ड्रीम को भाई रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। जहाँ पे इसी पावर को यूज करके किलिंगम ने भाई सोमर्स के ड्रीम से भाई सॉल्ट को मैनिफेस्ट किया है। एंड यहाँ पे भाई कोई मामूली सॉल्ट नहीं है, बल्कि एसफेल्ट रॉक सॉल्ट है, यानी कि भाई काफी एक्सपेंसिव सॉल्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको अब यहाँ पे किलिंगम अपने खाने में यूज करते हैं। एंड ही इज लाइक ये सॉल्ट तो काफी बढ़िया है भाई। एंड गुन को भी लाइक अरे बढ़िया है क्या, मुझे भी पास कर यार इस सॉल्ट को। एंड यहाँ पे गुन को भी सॉल्ट को फिर यूज करती है और खाने के ऊपर डालती है, जहाँ पे जैसे भी खाने को टेस्ट करती है उसको तो भाई मजा ही आ गया, क्योंकि खाना भाई काफी ज्यादा टेस्टी है। गुन को तो भाई यहाँ पे एकदम बच्चे की तरह एक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भाई गुन को खा तो रही है, लेकिन शायद अभी भी उसके मुंह पे भाई बैंडेज बंधे हुए हैं, तो आखिर वो खा कैसे रही है? तो वेल ऑब्वियसली भाई ये खाना टेस्टी तो है ही, लेकिन यहाँ पे किलिंगम मेंशन करता कि हाँ यार ये खाना टेस्टी हो सकता है भले, लेकिन क्योंकि ये खाना ड्रीम से आया हुआ है तो ये तुम्हें टेस्ट तो दे सकता है, लेकिन भाई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और वेल आई गेस काफी लोगों को जवाब मिल गया होगा आखिर क्यों भाई जो किलिंगम है मैं जिसके अंदर खाने की कमी है उसको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये जो ड्रीम्स के अंदर से खाना आया है वो टेस्ट तो तुम्हें दे देगा, लेकिन भाई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और वेल अगर भाई खाने से एनर्जी ही नहीं मिल रही फिर तो भाई इस खाने का फायदा ही क्या है? सो यहाँ पे अब गॉड्स नाइट बात करते हैं कि ये जो गेम शैमरॉक ने शुरू किया एल्बाफ के अंदर, ये भाई काफी इजी है, इसमें कुछ मजा भी नहीं आ रहा उन लोगों को, क्योंकि वो लोग काफी इजीली बच्चों को भाई ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और भाई कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे गुन को मेंशन करती है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जो योंको स्ट्रॉ हैट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है एल्बाफ के अंदर। एंड वेल आई गेस ये चीज भाई एक हिंट है कि स्ट्रॉ हैट वर्सेस गॉड्स नाइट भाई काफी जल्दी होने वाला है, जिसके साथ साथ जो गॉड्स नाइट के मेंबर है वो नोटिस करते हैं कि जो सारे बच्चे हैं वो ब्रांच नंबर 8 के पास पहुंच गए हैं। आई गेस यहाँ पे एल्बाफ की सारी जो ब्रांचेस को नंबर दे रखे होंगे। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि सारे जो बच्चे हैं वो भाई आग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सोमर्स मेंशन करता अगर ये लोग आग में चले गए और मर गए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा यार, हम थोड़े और बच्चे ले आएंगे, थोड़ी चीजें भाई इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना। ये गॉड्स नाइट का दिमाग भाई, इनके प्लान्स, इनकी जो हरकतें हैं वो भाई सही में काफी यार ट्विस्टेड हैं। वेल अब इन चीज के बारे में बात नहीं करते और हम चलते हैं सीधा भाई अंडरवर्ल्ड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं लोकी को, जो कि भाई काफी यार गुस्से में था और सब लोगों को धमकाता है, उनको मारने की धमकी भी देता है। बट भाई तुम्हें क्या लगता है लूफी किसी की भी धमकी सुन लेगा? लूफी भी लाइक साले तू हमें धमका रहा है। एंड भाई यहाँ पे लूफी एक नए मूव को यूज करता है जिसका नाम है उडे फ्यूजन, यानी कि आर्म बलून, जो कि भाई काइंड ऑफ सिमिलर है लूफी के बोन बलून से, लेकिन यहाँ पे लूफी बस अपने राइट आर्म को फुलाता है और भाई लोकी को एक पंच करता है, जिससे भाई लोकी एक ही पंच में बेहोश हो गया। नहीं भाई लूफी का पंच इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि लोकी अभी इतना वीक हो रखा है क्योंकि भाई इसका काफी ब्लड लॉस हो रखा है भाई, शैमरॉक ने इसको लिटरली काफी बुरी तरीके से पेल रखा है भाई। सो यहाँ पे लोकी बेहोश हो गया और इवन जोरो भी कहता है कि ये यार पहले से ही मरने की हालत में था, लेकिन फिर वो सोचता
सोचता कहीं यहाँ पे लोकी हमारा हुतिया काटने की कोशिश तो नहीं कर रहा ताकि हम उसको छोड़ दें। बट भाई अपना लूफी तो यार काफी दयावान बंदा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। ही इज लाइक मैं यार किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। सो यहाँ पे लूफी गर्ड और बाकी सारे जायंट्स को लोकी को ट्रीट करने के लिए कहता है, जिसको सुन के भाई वो लोग एग्री कर जाते हैं और यहाँ पे गर्ड लोकी को ट्रीट करने लगती है। एंड वेल इसी बीच यहाँ पे हम एक छोटे से फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं हाजुद्दीन, लोकी और इवन किंग हाराल्ड को भी। सो यहाँ पे किंग हाराल्ड अपने दोनों बेटों से बात कर रहा था जहाँ पे वो कहता है कि तुम दोनों एल्बाफ को सपोर्ट करना, एक दूसरे की मदद करना वगैरह वगैरह, जिसमें भाई हम लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो हम भाई थोड़ा आगे चलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई लोकी और हाजुद्दीन फाइट कर रहे थे, जहाँ पे भाई लोकी इजीली भाई हाजुद्दीन को बीट कर पा रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी पास में सम काइंड ऑफ स्पाइक कानोबा को यूज करता है, वही सेम काइंड ऑफ वेपन जो कि भाई काइडो और यामाटो यूज करते हैं। सो यहाँ पे लोकी जैसे हाजुद्दीन को पेल देता है, ही इज लाइक क्या तुम मजाक कर रहा है, ये साला वीकलिंग मेरा भाई नहीं हो सकता। बेसिकली यहाँ पे हाजुद्दीन भाई लोकी का बड़ा भाई था, तो यहाँ पे लोकी कहता ये साला वीकलिंग मेरा बड़ा भाई नहीं हो सकता। एंड इवन भाई यहाँ पे लोकी तो हाजुद्दीन को ये तक कहता कि तू किंग हाराल्ड का असली बेटा नहीं है, और उसकी माँ की इंसल्ट भी करने लगता क्योंकि उसकी माँ भाई टेंटेड ब्लड की है, उसकी माँ भाई रियल ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करती। जिसकी वजह से हम प्रेजेंट टाइम में देखते कि भाई यहाँ पे हाजुद्दीन लोकी को देख के भाई काफी ज्यादा गुस्से में है। वो तो भाई अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और लोकी को मारने के लिए चल देता है, लेकिन यहाँ पे रोड और स्टार से उसको रोकते हैं कि अरे भाई क्या कर रहा है, रुक जा, ऐसा कुछ मत कर तू। जहाँ पे हाजुद्दीन कहता कि मैं लोकी को कभी माफ नहीं कर सकता, उसने मेरी माँ की बेइज्जती करी थी और उसने मेरे फादर को भी मारा है। बट वेल तभी यहाँ पे लोकी होश में आता है और वो कहता है अगर तू मुझे मारना चाहता है तो आप मार के दिखा। लोकी यहाँ पे कहता है कि तेरे पास ये सब ड्रामा करने का टाइम नहीं है, एक बार जंगल की तरफ नजर घुमा के देख। जहाँ पे लोकी शायद एल्बाफ के जंगलों में जो आग लगी है बेसिकली जो उसी ने लगाई है उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है, या फिर यहाँ वो मेंशन कर रहा है भाई उन मॉन्स्टर्स को जो कि भाई किलिंगम की पावर से आए हैं। बट वेल चाहे भाई यहाँ पे लोकी किसी भी चीज की तरफ इशारा कर रहा हो, उसके बाद जो लोकी ने कहा भाई ये काफी शॉकिंग था। लोकी यहाँ पे हाजुद्दीन से कहता है क्या तुझे भी सही में ऐसा लगता है कि मैंने अपने फादर को मारा है? एंड वेल भाई दिस लाइन चेंजेस एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन इस चीज की तरफ इशारा करी है कि लोकी ने भाई किंग हाराल्ड को नहीं मारा। एंड वेल अगर लोकी ने उसको मारा भी है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा जिसके बारे में भाई लोकी ने किसी को नहीं बताया अभी तक, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि लोकी इज इनोसेंट, जो कि भाई काफी टाइम से लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि लोकी भाई सही में इनोसेंट हो सकता है। बट वेल इस चीज के बारे में तुम्हारा क्या कहना है भाई, क्या सही में लोकी इनोसेंट है? तुम्हें क्या लगता है भाई? अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन जानना है तो भाई काफी जल्दी एक वीडियो आने वाली है जहाँ पे लोकी उससे रिलेटेड भाई जो चीजें हैं उसकी जो पावर्स है एंड इवन 3 और जो डेल्फुट्स है वन पीस के अंदर जो काफी पावरफुल है, एक तो लोकी का डेल्फुट, एक भाई हितो नोमी मॉडल नीका और एक एनारू का गोरो गोरो नोमी, सब कुछ भाई एल्बाफ से कनेक्टेड है। उस चीज की एक थ्योरी काफी जल्दी आने वाली है। सो अगर तुम्हें वीडियो देखनी है जो कि भाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं तुमसे उसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।